फाइनली वो हमारे सामने, आप भी तो उससे यार। मतलब बात ये है कि जो मैं देखा करता था बड़े बड़े यूट्यूबर को, कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑन बाइक, वो मेरा सपना आज पूरा होने जा रहा है फाइनली। और भाई को आप जानते हो, दिल्ली में अपन साथ होते हैं, ये हमारे इतने शरीफ भाई हैं, बस बता नहीं सकता कितने शरीफ हैं। अगर मैंने बता दिया तो शरीफ वर्ड भी अब मुस्कुरा जाएगा कि मैंने क्या बोल दिया। ऑल राइट, सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। कैसे हो आप सभी? कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है, जो कि बात सच्ची है। और फाइनली इतने मुद्दतों के बाद में, इतने सारे दिन डिले होने के बाद में मेरा जो प्लान है फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं कल फाइनली निकल रहा हूँ अपनी लंबी राइड पे, जर्नी पे, जो कि मैंने को बताया था, जो कि होने वाले पूरे साउथ की और ईस्ट की भी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, इसमें 2 धाम हम कवर करने वाले हैं और पूरा साउथ हम कवर करने वाले हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और जो मेरे दोस्त है, भाई है जशन, उसकी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी किसी रीजन से, क्योंकि आपको पता है इंडिया में सड़कें टूटती बाद में है, टूटती पहले है, बनती बाद में है। तो सड़क बनने के बाद में वो कहते हैं कि यार पाइप डालना भूल गए थे, तो इसलिए वजह से जो है सड़क तोड़ दी उसके घर के बाहर की। तो उसके घर के बाहर इतना स्पेस नहीं है कि उसकी गाड़ी वहीं खड़े, और उसने मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ाई थी, 10 दिन से यहीं खड़ी थी। तो मैं अभी तो गाड़ी देने जा रहा हूँ और उससे मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा लगे हाथ गौरव भाई को फोन करते हैं, उसको भी मिलते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए गौरव भाई को मिलना है। गौरव भाई थैंक यू सो मच भाई। इन दिनों मैंने एक चीज सीखी है कि इस ट्रिप पे, ये जो भी जर्नी शुरू हो रही है अपनी, इस पे मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है सब हरी कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 15-16 तारीख को निकल जाऊंगा, उसके बाद 5 दिन डिले करूंगा, डिले हो गया, फिर 3 दिन डिले, परसों निकलूंगा, तरसों निकलूंगा। इससे पूछ लो कि ये क्या बोल रहा है कि शुक्र जा रहा है, और तेरे कान लग गए लोड़े, सुनते पक गया था कि परसों जा रहा हूँ, तरसों जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मैंने जितना अपने तरफ से किया था ना, सब हो गया। लेकिन जो सोच रखा होता है ना भगवान ने, ठाकुर जी ने, वो वही होता है भाई। देखो मैंने सोचा नहीं था कि मैं 1 महीने बाद जाऊंगा, सच में 20-25 दिन बाद जाऊंगा, लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस टाइम पे निकलना मेरे लिए अच्छा होगा, ये हमको नहीं पता हो, लेकिन उनको पता होता है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा होगा, इसी की आशा करते हैं अपन। भाई ट्रिप पे मैं निकल रहा हूँ, केक ये खा रहा है भाई अकेले। ये गलत बात है भाई, मेरा केक कटना चाहिए, तेरे को नहीं काटना चाहिए भाई, कुछ सीखो भाई, गलत बात है भाई। सब बता दिया मैंने। आयरन मैन लास्ट से चलता भाई, तो कमाल का सिस्टम है भाई। तो हमें हो चुके 1-1.5 घंटा साथ ही में ही, काफी ज्यादा गपशप मार ली, और एक खास बंदा मिला था अपने को, पुराना ब्लॉग में नहीं ले पाया उसको, वो जा रहा था, देखो सामने शेयर करता हुआ। एनीवे, अभी मिलते हैं आपको सुबह और चलते हैं घर पे, कल का सफर शुरू करते हैं फाइनली। ऑल राइट, सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, स्वागत है ऑफिस से। सुबह हो चुके हैं नहीं, और आज है मंडे, जैसे कि मैंने कहा था सुबह निकल रहा हूँ। तो ये है अपना सारा सेटअप, ये बैग है। बैग भाई कितनी बारी चेंज किया मैंने, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बारी चेंज किया। फाइनली ये वाला बैग इसमें भर चुका है सामान, और ये अपना हेलमेट स्टील बर्ड का, और ये अपने आगे एक्शन कैमरा, ये इंस्टा 360 कैमरा, और ये अपनी राइडिंग जैकेट, बाकी अपन सूट डाल के सब रेडी है। और अभी निकलते हैं। आज की डेस्टिनेशन है हमारी यहाँ सिर्फ दिल्ली तक की, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे, यहाँ से दिल्ली है सिर्फ 250 किलोमीटर चंडीगढ़ से। ऑल राइट, सो लगेज बांध दिया अपन ने और फुल रेडी है चलने के लिए, बस हेलमेट डालना बाकी है। और ये देखो हमारी माँ का प्यार और हमारे हरी जी का प्यार, ऑल सेट, हर जगह अच्छे से इसको बांध दिया है। दिल्ली रुकना है, बाकी बातें करते हैं आपको मोटे व्लॉग सेटअप पे, ठीक है। जय श्री राधे, बाय पापा। ऑल राइट, ऑल सेट टू लीव, चल ठीक है, बाय, जल्द मिलते हैं। चाबी तो लगाई नहीं, चाबी कहाँ देखी हो। क्या बंदा हूँ भाई मैं अभी। ऑल राइट, ऑल सेट टू लीव, निकलते हैं। आज की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 12 बजे या दोपहर के 12 बजे, जो भी आप कह सकते हो। लेते हैं भगवान का नाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी अपने को मैप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली तक जाना है, दिल्ली का रास्ता पता है। दिल्ली में जाके थोड़ा सा मैप लगाना की ज़रूरत है, वो अपन वहीं पे लगा लेंगे। अभी निकलते हैं,
पेट्रोल के 2-3 डंडे पड़े हैं, बाकी रास्ते में टंकी फुल करवा लेंगे। अभी कोई ज़रूरत है नहीं, 3 घंटे का रास्ता है। बाइक का साउंड आई होप आपको थोड़ा कम आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, बट बाइक का साउंड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब थ्रोटल लेते हैं ना ऐसे, तो भाई मज़ा आता है साउंड सुन के ना। आई होप कि अपने को रास्ते में कहीं कोई दिक्कत ना हो इस आवाज़ की वजह से। और या अभी निकलते हैं हाईवे पे, फिर आके आपसे बातचीत करते हैं। भाई पूरी सड़क का नाश मारा हुआ है, पूरा नाश। एक सड़क 1 महीने से 2 महीने से देख रहा हूँ मैं, ऐसी की ऐसी है, पता नहीं कब बनेगी। अच्छी भली बाइक मैंने साफ़ करी थी, धोई थी, अब सारी कीचड़ कीचड़ दोबारा हो गई। चलो कोई ना। लो भाई, तो पहुँच चुके अपन हाईवे पे। यहीं से अपना दिल्ली का हाईवे है और 250 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट दिल्ली के लिए। ऑल राइट, एक्चुअली रीज़न ये है दिल्ली जाने का। पहला तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दिल्ली रह सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से वृंदावन भी सोचा था मैं जाने का सीधा, बट मैंने कहा ऑप्शन है तो दिल्ली में ही रहते हैं। जब अपने को लंबा खींचना होगा, यानी कि वृंदावन से काशी जाना है, वाराणसी, वो है 600 किलोमीटर, तो उस दिन अपने को बीच में कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं रहने का, मतलब कोई जानता नहीं है, होटल ही लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब हमारे पास दिल्ली का ऑप्शन रहने का है तो अभी दिल्ली में रहते हैं, और उसके बाद वृंदावन रहेंगे, उसके बाद काशी जाएंगे। तो जब खींचने का मौका मिलेगा 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर, तो अपन खींचेंगे। अभी जब अपने पास ऑप्शन है पड़ा रहने का, तो अभी अपन रह लेते हैं ना। अभी इतना क्यों खींचना। अभी आज चलाएंगे 250 किलोमीटर और कल दिल्ली से जाएंगे वृंदावन 200 किलोमीटर। तो ये सीन है अपना आज और कल का। बाकी आगे जो भी सीन होगा आपको मैं बता दूँगा सारा अपडेट। और भाई या और दिल्ली में रुकने का एक और कारण ये भी है कि कुछ काम है, मेरे बैग में कुछ सामान है जो कि मुझे दिल्ली में देना है किसी को, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो ये काम भी हो जाएगा और अपना स्टे भी हो जाएगा। दिल्ली आपको पता ही है अपना दूसरा घर है एक तरह का। दिल्ली बहुत रहता हूँ मैं। अभी नवंबर अक्टूबर का महीना पूरा दिल्ली में था, बस व्लॉग नहीं डाले। कभी कभी पागल हो जाता हूँ मैं भाई, समझा करो थोड़ा। अरे भाई यार नाका किस बात का लगा हुआ है, पता नहीं किस बात का लगा। ओ भाई अपने को जाना दिया भाई, मेरी तो एकदम फटकी थी, क्योंकि थोड़ी ही पहले ना वो पीछे पुलिस वाले भाई बैठे थे, वो स्पीड वाला वो लेके स्पीडोमीटर बिल्कुल एक था कुछ, तो मुझे था कि उन्होंने मेरी स्पीड डिटेक्ट कर ली है, तो आगे नाका लगा हुआ मुझे रोक देंगे, बट कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। लो भाई, ये अपना पहला टोल क्रॉस हो गया अम्बाला वाला। यहाँ अपने को पैसे नहीं देने, अपने को पैसे पता कहाँ देने हैं, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे। वहाँ बाइक अलाउड है और वहाँ बाइक का भी टोल लगता है। यार आज हमारे सूरज देवता के दर्शन बहुत कम हो रहे हैं और ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। मैंने जैकेट नहीं उठाई, सिर्फ एक ही जैकेट उठाई है, वो मैं अपनी राइडिंग जैकेट के नीचे नहीं डाल सकता। और मतलब ठंड है लग रही है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं शिवरिंग करूं या नीचे कुछ और कपड़े डालूं। मतलब ठीक है, अभी सहा जा रहा है। यार देखो ना यार, अभी तो मैं इतने सारे कपड़े अगर मैं ठंड के उठा लूँ, यहाँ वृंदावन क्रॉस करूँगा, वाराणसी जाते जाते ठंड बिल्कुल कम हो जाएगी, और उसके आगे तो ठंड है ही नहीं। पूरा साउथ और अपना श्री जगन्नाथपुरी, वहाँ पे कोई ठंड है ही नहीं, वहाँ टेम्परेचर वही 30-26 है। तो मैंने सारे, और वापस जब मैं आऊँगा तब यहाँ पे गर्मी होगी, वैसे भी अभी ठंड जा ही रही है, गर्मी आ रही है। तो मैंने कहा यार क्यों अपने साथ में इतना सारे कपड़े उठाने सर्दी वाले, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कपड़े गर्मी के ही उठाए हैं। वे भाई ये कोई मोड़ने वाली रोड है क्या भाई, सब कहाँ से यू टर्न ले रहा है भाई, देख लो। इसके चक्कर में कितना ट्रैफिक जाम हो गया पीछे। नीचे जाना था इसको और उसने फ्लाईओवर ले लिया, अब यू टर्न ले रहा है यहाँ। गजब लोग है भाई, गजब। पेट्रोल की टंकी फुल करवा लें, फिर चलते हैं आराम से। और हमारे सूरज देवता के दर्शन भी हो गए। लो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लो भाई, टैंकी होगी अपनी फुल। अब चलते हैं फ्री माइंड अपन सीधा दिल्ली को।
भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लंबी राइड कभी करूँगा। मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी मैंने अपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है करते हुए ये बाइक पे। मेरा एक सपना था कि मुझे ये करना है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब ये फुलफिल हो जाएगा। कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे भी ना 3000 से सिर्फ 4000 किलोमीटर बैठता है, लेकिन मैं तो इतना लंबा कर रहा हूँ। यहाँ से वृंदावन, वृंदावन से वाराणसी, वाराणसी से श्री जगन्नाथपुरी, वहाँ से तिरुपति बालाजी, वहाँ से फिर रामेश्वरम, केरला, बैंगलोर, गोवा, मुंबई। इतना बड़ा, इतनी बड़ी राइड, इतना बड़ी जर्नी भाई मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं करूँगा, और फाइनली भगवान की कृपा से ये मैं कर रहा हूँ। और भाई जगन्नाथपुरी का बुलावा आ चुका है अपने को फाइनली, और अंदर से बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि कैसे कैसे होगा, कब, मतलब बहुत सारी एक्साइटमेंट भर चुकी है। बस फटाफट से राइड फुल हो जाए कंप्लीट, और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है आज फाइनली ये राइड शुरू करते हुए। और बस मुझे बहुत खुशी है यार। जो लोग इसको देख रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस राइड पे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बस उम्मीद है कि आपको निराश नहीं करूँगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर आपको दिखाऊँगा। और बस यही बात है। एक तरफ खुशी की बातें कि कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली राइड शुरू हो चुकी है, और एक तरफ ये बैग गिर रहा है बार बार। अरे मेरे भाई सीधा वाला यार क्यों दुखी कर रहा है। बस दिल्ली तक की बात है, दिल्ली में तेरे को खोल दूँगा ना, फिर सही तरीके से बांध दूँगा भाई, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए रुक जा, बैठ जा। चलो भाई, अभी तक सिर्फ अपन ने 66 किलोमीटर कवर किया है, आराम से चल रहा है, कोई जल्दी नहीं है। बट फिर भी मतलब बात ये है कि जो मैं देखा करता था बड़े बड़े यूट्यूबर को कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑन बाइक, वो मेरा सपना आज पूरा होने जा रहा है फाइनली। अंदर से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, और बस मैं बता नहीं सकता आपको। क्या बात है यार, मज़ा आएगा ये। दिल्ली एंटर कर चुके हैं अपन, और मैंने घर का मैप लगा दिया है। 20 किलोमीटर दिखा रहा है, 40 मिनट। भाई साहब इस टाइम अपने को दिल्ली के ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ट्रैफिक होता ही होता है। कोई सुबह सुबह का टाइम तो है नहीं कि मैं क्रॉस कर लूँगा, बट मुझे ट्रैफिक तो फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि अपना थोड़ा आउटर पड़ जाता है ना सुभाष नगर, बिल्कुल बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। टाइम हो चुका है 3:15। मुझे उम्मीद थी कि मैं 3:30 पौने 4 पहुँच जाऊँगा, जो कि मैं पहुँच ही जाऊँगा। और कुछ सामान है जो फटाफट से पहुँचाना है कहीं पे, और उसके बाद एक दोस्त से मिलना है। ले देखो भाई, जब आप दिल्ली एंटर करोगे ना, आपको दिख जाएगा वो खूबसूरत कूड़ेदान का पहाड़। मतलब आप किसी और देश में एंटर करते हो उसकी खूबसूरती दिखती है, यहाँ दिल्ली में एंटर कर रहे हो तो दिल्ली की खूबसूरती है यहाँ के कूड़े का पहाड़। कमाल है ना भाई साहब, पूरा पहाड़ ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे सड़कें बनी हुई है ऊपर। थोड़ा तेज़ चला रहा हूँ ताकि टाइम मिल जाए मेरे को जल्दी। थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं घर से लेट निकला था यार। मुझे था कि मैं सुबह 11 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन मैंने निकलने में 12 बजे आ दी, जो कि मैं हमेशा करता ही हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है, लेट चलना, लेट निकलना। गाइस मिनी कूपर जा रही है, गाइस मिनी कूपर। वाओ सेक्सी है यार मिनी कूपर। भाई क्या साउंड है यार, न्यूट्रल ले रहा है ना, यहाँ तक साउंड आ रही है, भ्रम भ्रम कर रही है, भ्रम भ्रम। ऑल राइट, तो आ चुके अपन घर पे। मिलते हैं आपसे थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है।
ऑल राइट, तो भाई पहुंच चुके हैं अपन दिल्ली में। फाइनली बाइक लगा दी मैंने घर के बाहर में और निकल चुके हैं अपन अपने छोटे से सफर पे। अरे छोटा सफर क्या है, जो पार्सल मैंने वो कहा था देना है दिल्ली में मोती नगर में, वो पीछे पड़ा पार्सल, वो निपटाना है अपन ने। और भाई को आप जानते हो दिल्ली में अपन साथ होते हैं, ये हमारे इतने शरीफ भाई हैं, बस बता नहीं सकता कितने शरीफ हैं। अगर मैंने बता दिया तो शरीफ वर्ड भी अब मुस्कुरा जाएगा कि मैंने क्या बोल दिया। अरे भाई ये क्या बोल दिया। घर तक नहीं जानी चाहिए। तो भाई अभी ये पार्सल देना है और उसके बाद जा रहे हैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए, दोस्त से, वो है राजीव चौक। अपन वहाँ जाएंगे, ये जाएगा शॉप पे या गुड़गांव में जाएगा। रात को अपन प्लान बनाएंगे डिनर साथ करने का। अभी का सीन यही है और गर्मी बहुत है भाई, ठंडे से लग रहा है थी ही नहीं और ना ही होगी। और भाई जो लगने वाले हैं ना तुम्हारे गर्मी में जून में तुम्हारे लगने वाले हैं भयंकर भयंकर। ठंड पड़ी थी, जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ पे अभी भी 30 टेम्परेचर है, 26-30 टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें वेदर ऐप में। बाकी तो चलो देखते जैसे होगा, अभी अपन चलते हैं। ठीक है, ये जो मेन कार्य है वो निपटा लें, जो पार्सल देना है किसी को, उसके बाद बात करते हैं। हाँ भाई मेरा बैग थोड़ा सा 3-4 किलो हल्का हो गया क्योंकि ये भारी था और अभी भी भारी बैग है। देखते हैं भाई, काम हो गया अपना, अभी चलते हैं ऑफिस। काम थोड़ा सही नहीं हुआ यार, एनीवे चलो कोई बात नहीं, मेन हो गया। चलो ऑल राइट, सो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक ऐसे हमारे अजीज़ दोस्त से मिलने के लिए, जिनसे हम पहली बार मिले थे वृंदावन धाम में। और काफ़ी थोड़ी सी देर के लिए मिला था उससे, काफ़ी अच्छा जो है बॉन्ड हमारे बीच हो गया था और हम इंस्टाग्राम पे ऐड हुए थे, हमारे बातचीत होती थी साथ में और काफ़ी अच्छी जो है हमारी रिलेशन बन गया है, मतलब दोस्ती का काफ़ी अच्छा है। और फाइनली वो हमारे सामने, आप मिलो उससे यार। ये थोड़ा सी आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि कैमरा शाइनेस है इसके अंदर, बट अभी थोड़ा इसको दे रहे हैं कॉन्फिडेंस कि भाई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर ली जाए। और तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा ही होगा, क्योंकि कल को कंटेंट क्रिएशन में बंदा आगे बढ़ता है तो आजकल ज़माना उसी का है ना यार। तो डिजिटल टाइम। इनसे, इसका नाम स्नेहा है, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी वृंदावन में 1.5 साल पहले था, 1 साल पहले, पिछले साल मार्च में ही। और आई थिंक जिस दिन होली थी उस दिन इनसे मिला था और होली खेल के मैं शाम को दिल्ली वापस आया था। ये 4 दिन वहाँ पर थे, तो उसके बाद से हम बातचीत करते रहते थे फ़ोन पे, कभी कैसे। तो एक होता है ना बॉन्ड अच्छा बन जाता है, भाई मैच हो जाती है, तो हमारी वही वजह से मैच हो गई थी। उसके बाद हम आज मिले दिल्ली में। वाइब बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं मिलने आई हूँ। और कोइंसिडेंटली मैंने जो ट्रिप स्टार्ट करना था अपने दिल्ली से ही आना था, कोइंसिडेंटली इसका ही कल रात को मैसेज आता है, परसों रात को कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। तो मैंने कहा यार व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, तो मिलना तो बनता है। तो फिर मैं दिल्ली रुका, वो काम निपटा के इससे स्पेशल मिलने आया। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, कुछ ऐसे स्पेशल मूवमेंट के बारे में और जो हम इन फ्यूचर एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं उसके बारे में। और स्टे ट्यून्ड, जिसमें ये हमारी ज़्यादा ही हेल्प कर रही हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तो ठीक है, इन फ्यूचर डेफिनेटली राइट प्लान होगी जो कि हम सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। एंड डू यू वांट टू से समथिंग? No, thank you for including me in your vlog. Yeah. And I hope you'll give me some guidance and someday I'll be creating some content of my own. थैंक यू सो मच। तो भाई हम 2 घंटे से यहीं पर बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और थोड़ा बातें कर रहे हैं। इस कैफ़े बोलूँ या क्या बोलूँ, इसकी वाइब काफ़ी अच्छी है, लेकिन है काफ़ी ओल्ड स्कूल। देख रहे हो आप, उतरा हुआ है वो पेंट जो भी है, लेकिन भाई वाइब अच्छी है इसकी, काफ़ी शांति है। और यहाँ पे जो क्राउड आ रहा है, फॉरनर क्राउड आ रहा है। हम हैं अभी पहाड़गंज में, दिल्ली में। और या चलो ठीक है, अभी करते हैं डिस्कस, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। कल का जो प्लानिंग है, शायद दिल्ली में रुकना पड़ेगा या फिर वृंदावन धाम के लिए निकलना है, आपको पता ही है। जैसे भी होगा आपको बता दूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड या गुड नाइट एवरीवन। भाई